कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कल नवरात्रि है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैंने नवरात्रि है तो मंदिर वाला कमरा फैला रखा है, सफाई करनी है, कपड़े धोने के लिए लगाए हैं तो कपड़े धो लूँगी गाइस। और मशीन लगा रखी है पहला स्लॉट। और ये देखिए, ये ऊपर से मेरी सफाई हो गई है। ये पर्दे नहीं धोए हैं, ये मैं बाद में धोऊंगी। ये वाले पर्दे नहीं धोए हैं। और मैं नाश्ता करके लगी थी, सुबह से लग रही हूँ। टाइम 11 बज रहा है और सुबह 9 बजे से लगी हुई हूँ। बस थोड़ा सा रहा है, मंदिर का साफ़ करना है। और सुबह नहाकर लगी थी तो बस इस कमरे की धुलाई करनी है और अच्छे से जो ये बक्से के कपड़े धोए हैं तो ये सब लगाने हैं गाइस। तो चलिए गाइस, काम कर लेती हूँ। आपसे आज थोड़ी ही बात कर पाऊँगी। हे गाइस, जैसे कि आपको पता है कल नवरात्रि है तो मैं मंदिर के कमरे की अच्छे से सफाई कर रही हूँ और हर चीज़ को अच्छे से साफ़ धो रही हूँ। और गाइस, दिवाली के लिए जो होगा बाद में हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत सफाई होगी जो मुझसे हो रही है वो मैं कर रही हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता। और मैं ये जब भी नवरात्रि आती हैं तो इस तरह अपने मंदिर की सफाई अच्छे से करती हूँ, पूरे कमरे की कर देती हूँ गाइस। और तो बस वही सब अलमीरा साफ़ कर रही हूँ। मंदिर को भी रात को ही लगाकर अच्छे से बर्तन वर्तन साफ़ करके रख दूँगी। और बर्तन जो पूजा मंदिर के कमरे में बर्तन हैं, माता की चुनरी है, वो सब भी साफ़ कर दूँगी गाइस। और पहले मैंने इन पर लगाया है गीला, पहले मैंने इसे थोड़ा गीला और थोड़ा सूखे से साफ़ किया था। अब मैं बिल्कुल सूखा कपड़ा लगा रही हूँ गाइस इनमें। और पूरे कमरे में जो कपड़े हैं, बेडशीट हैं, वो सब मैंने धुल के रख रखी, धुल दी हैं, वो सूख रही हैं। तब तक मैं कमरे की अच्छे से सफाई कर दूँगी गाइस। और फिर सभी चीज़ों को मतलब सफाई कर दूँगी। और फिर अच्छे से पूरे रूम को साफ़ करने के बाद मैं अच्छे से धोऊँगी। और यहाँ पर मैंने जो सामान मंगाया था मंदिर का वो सब लगा रही हूँ गाइस मैं। और मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन, बिल्कुल हर चीज़ धोकर और मतलब नहलाकर माता रानी को स्नान कराकर कान्हा जी को भी स्नान करा दूँगी। तो वो सब करने के बाद और अच्छे से कर दूँगी। और मैंने मतलब मंदिर पर ज़्यादा कुछ नहीं लगाई, वो मेरी लाइट नहीं मिली, जो मैं फूल लगाने वाली थी तो वो नहीं मिली मेरी। और जब मिल जाएंगी तो मैं लगाऊंगी। तो मैं ये एक दूसरा जो मैंने ये लगाया था, प्लास्टिक पेपर था जो ये, तो ये मेरा फट गया था तो मैं दूसरा लगा रही थी इसमें। और जो मैंने ये पूजा के लिए लाल पेपर मंगाया है, रेड कलर का होता है, तो वही सब बिछा रही हूँ, इसके ऊपर ही सोच रही हूँ। और नीचे चौकी नहीं लगाती हूँ मैं, आपको पता है कि मैं खटिया बिस्तर बाहर निकालती हूँ तो माता की चौकी पर लग जाए, पैर लग जाए तो ऐसे अच्छा नहीं होता गाइस। तो इसलिए मैं ऊपर ही चौकी लगाती हूँ। तो बस यही सब है। और पूरे अच्छे से मंदिर क्लीन कर दिया है और सब सामान लगा दूँगी। हे गाइस, मैंने ये वाले मंदिर मतलब अपने मंदिर की सफाई कर दी है। और देखिए, मैंने अपने मंदिर में मतलब सफाई अच्छे से कर दी है। सुबह फिर टाइम नहीं मिलेगा, मतलब इतना टाइम नहीं होता सुबह, और फिर काफ़ी लेट भी हो जाता है पूजा करने में गाइस। तो वही सब है और मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बस ये माता की चुनरी लगा देती हूँ। और
ये देखिए मैंने अपना मंदिर साफ़ कर दिया है, बिल्कुल बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं पीताम्बरी से। और मैंने ये जिसमें ये जो पेपर था ये चेंज कर दिया और इसमें ये वाला डाल दिया है ऊपर। तो गाइज़ यही सब है और इसकी माता की चुनरी धुल रही है गाइज़। और कैसा लग रहा है मेरा मंदिर बताना ज़रूर, अच्छा लग रहा है ना? तो बस थोड़ा सा और कर देती हूँ। हे गाइस, और टाइम 1:30 बज गया है और मेरा ये सारा दिन लग गया है इस कमरे की सफाई करने में। ये मेरा मंदिर देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और मेरा मन हो रहा है थोड़े से फूल भी लगाने का गाइस। तो देखती हूँ प्लास्टिक के जो फूल होते हैं वो लगाऊंगी। और वो अलमीरा भी साफ़ हो गई है, बस ये वाले कपड़े लगाने हैं मुझे। तो गाइज़ ये कपड़े लगा देती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारा काम पड़ा है और अभी खाना भी नहीं बनाया। क्या बनाऊंगी खाने में? सुबह बस खाली पराठे खाकर लगे थे, 2-2 पराठे खाए थे। और अभी खाने में मैं क्या बनाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता। अभी बस पहले ये कमरे को समेट देती हूँ, क्योंकि इसके कपड़े धोए थे वो ऊपर से उतार के लाने हैं। तो गाइज़ चलिए कर लेती हूँ काम। और आज आपसे इतना ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही हूँ गाइज़। आज से ही त्योहारों की जो स्टार्टिंग है, रौनक है, वो नवरात्रि से त्योहारों की रौनक स्टार्ट हो जाती है गाइस। त्योहारों की रौनक लग जाती है आज से। और कल से नवरात्रि है तो कल से ही रौनक स्टार्ट हो जाएगी। और ये वाले पर्दे मैं दिवाली के टाइम पे साफ़ करूँगी, कमरा जब दोबारा साफ़ होगा तो, क्योंकि खुला है तो तब तक हो ही जाएगा। अभी दिवाली में टाइम है। तो ये तो मैंने नवरात्रि के लिए सफाई की थी और आज बस सुबह नहा कर लगी थी, कुछ भी नहीं हुआ है। दोबारा से पता नहीं नहाया जाएगा गर्म पानी करके या नहीं। देखिएगा इस पहले ये सब लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कमरा कैसे फैला पड़ा है। तो मेरा लगभग कमरा सारा साफ़ हो गया है और जो ये कपड़े धोकर रखे थे उन्हें मैं अपने मतलब सब चीज़ों पर लगा दूँगी, जो मैं मतलब जिस पर मेरे थे। ये कपड़े सिलने की मशीन है तो इसका कपड़ा इस पर लगा दूँगी और बक्सों पे मैंने लगा ही दिए हैं। और अब मैंने बेडशीट वगैरह भी बिछा दी हैं। तो फाइनली मैं धोने लग गई हूँ कमरा। और झाड़ू पहले हल्का हल्का झाड़ू से कबाड़ मतलब कूड़ा उठाया है और फिर उसके बाद झाड़ू लगाई है। तो गाइस बताना ज़रूर मेरा मतलब कैसा लगा मेरा आज का रूटीन। तो वही सब साफ़ कर दूंगी। करने के बाद फिर अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है तो जल्दी जल्दी वाइपर लगा लेती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी खाना। और 4 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं खाया है। 3 बज रहे हैं, सॉरी गाइस 3 बज रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ नमकीन चावल, जिसे तहरी बोलते हैं और कुछ लोग पुलाव भी बोलते हैं, तो वो सब बना रही हूँ। और जब तक मैं नहाने जाऊँगी तो ये सब भी मतलब ये बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए गाइस इतना धूल मिट्टी का काम किया है तो मन नहीं कर रहा नहाने का। हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि मत नहाओ, तो मैं नहा आऊँगी। और फिर सुबह नहाई थी और धूल मिट्टी का काम किया है तो काफ़ी सारा मिट्टी में मिट्टी हो रखी है। तो बस इसे
किस आज रेसिपी शेयर नहीं करी है, कब फिर करूँगी गाइस, क्योंकि आज टाइम नहीं है और काफ़ी सारा भूख भी लग रही थी और काफ़ी सारा टाइम भी हो चुका था और बहुत जल्दी हो रही थी गाइस। तो इसलिए मैं इसे कुकर को बंद करके एक सीटी लगाऊंगी और इतने नहा आऊँगी और फिर मैं कर लूँगी खाना। हे गाइस, 4 बज रहे हैं और मैं आपको इस टाइम पे मिल रही हूँ और मेरा वो वाला कमरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। मैं नहा ली हूँ, सिर धो लिया है, बाल भी धोए हैं मैंने और अभी बनाई थी मैंने पुलाव, मतलब तहरी, तो वो सब बनाई थी और वो खाना खाकर अभी आई हूँ। और दोपहर का खाना हमारा 4 बजे हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, ज़्यादा कर बात नहीं हुई। पूरा घर धो दिया है, मतलब पूरे घर की धुलाई कर दी है। तो ये बेडशीट नहीं बदली बेडरूम की, ये कल बदलूँगी, कल या परसों बदलूँगी जब मशीन लगाऊँगी। और मुझे अभी थकान हो रही है, मन कर रहा है बस चाय बना लूँ। लेकिन पहले मुझे देने जाना है अपने सूट, क्योंकि मेरे सूट अभी सिलने नहीं गए हैं। जब सिलने ही नहीं गए हैं तो देखती हूँ कोई लेगा या नहीं। और फिर मुझे जाना है जो कुछ पूजा का सामान लेने के लिए, तो वो सब लेने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि और टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज से क्या है कि त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब रौनक लगी ही रहेगी अब तो त्योहारों की। तो गाइस चलिए चलती हूँ और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ज़्यादा कुछ वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि पूरे कमरे की सफाई करना। और देखिए मंदिर को भी मैंने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से गंगा जल छिड़क दिया है, बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो फिर ज़्यादा हो नहीं पाता वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और गाइस सुबह उठ के बस ये है कि और फूल मालाएं भी ला के रखनी है, क्योंकि सुबह के टाइम पता नहीं मिलेंगी या नहीं। तो चलिए गाइस चलते हैं, काम करते हैं और फिर अब मैं जाती हूँ सूट देने के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और जो मैं कान्हा जी लाई थी तो उनका ना मतलब श्रृंगार हो रहा था और उस दिन मैंने गंगा जल में उसे नहलाकर और विराजमान कर दिया था। और आज मैंने थोड़ी सी उन्हें पीताम्बरी से नहलाया है तो उनकी ना पॉलिश उतर गई है, मतलब चेहरे का जो तेज़ चमक था तो वो पॉलिश थोड़ी धीमी लग गई है। तो उस वाली दुकान पे भी कह के आऊँगी, पूजा वाली दुकान पे। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अगर मेरा ये व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। तो गाइस चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और तो गाइस चलिए बाय बाय।